बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 अक्टूबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़विया ज़हरा केस के हवाले से कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका क्योंकि मैं ज़रा ट्रैवलिंग में था। आपको पता है, आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। उस वजह से जो है मैं एक दो दिन से आपको अपडेट नहीं कर सका। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है और इंशाअल्लाह उसके हवाले से जो है अब कोशिश होगी, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़ाहिरी बात है। तो इस केस के हवाले से और आने वाले जो मज़ीद जो केसेस हैं जिनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ उसके ऊपर बड़ी रेगुलर बात होगी। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें बाकायदा अली काज़मी साहब की तरफ से जो है वो एक दरख्वास्त दी गई और ये दरख्वास्त जो है वो आप लोगों को शायद, क्योंकि मैं जब आया तो मैंने इसके हवाले से पता किया, ये दरख्वास्त 15 अक्टूबर को ही दे दी गई थी, लेकिन ज़ाहिर बात है इसको डिस्क्लोज़ जो है वो थोड़ा बाद में किया गया। कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है जो कि ज़हीर, क्योंकि आपको पता है इंसान की जो फितरत है वो कभी चीज़ तब्दील नहीं होती फॉर द टाइम बिंग वक्ती तौर पे जो है इंसान जो है अपनी खसलत छोड़ सकता है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक जो है वो एक मुहावरा है ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो भी वाला मामला है। तो जो एक ज़मानत दी गई थी ज़हीर को, उस ज़मानत के मिसयूज़ का बाकायदा तौर पे जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट जो हैं इलियास मेमन साहब, उन्होंने जब अदालत से उन्होंने ज़हीर और शब्बीर को एक लाख के मचड़कों के एवज़ जो ज़मानत दी थी, उस ज़मानत का जो फ़ैसला था उसकी आखिरी 3 जो लाइनें थीं वो पढ़ने वाली थी और उनके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना था मुलज़मान की तरफ से। जज साहब ने जब वो ज़मानत दी थी तो बड़ी उसको तनकीद की गई थी और कहा गया था कि जी ज़मानत दे दी गई है, लेकिन मैंने और हम सब दोस्तों ने जो इसको कवर कर रहे हैं आपको वीडियोज़ में बारहा कहा था कि ये ज़मानत ज़रूर दी गई है, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पे बाउंड कर दिया गया है, बांध दिया गया है ज़हीर और शब्बीर को, और उन्हें जो है बाकायदा तौर पे एक तो वो हर पेशी पे आएंगे, शामिल तफ्तीश ज़रूर होंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे, और साथ साथ जो ज़मानत का उन्हें रिलीफ़ दिया गया है उसका वो नाजायज़ या नामुनासिब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ज़मानत वापस ले ली जाएगी। जज साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि ये एक ऐसा रिलीफ़ है जो हर किसी का हक़ होता है और हर मुल्ज़िम का हक़ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन्हें आज़ाद कर दिया गया है, बल्कि ये फ़लाँ चीज़ की पाबंदी करेंगे। और अगर कहीं पर पाया गया कि इन्होंने किसी भी किस्म की गवाह को या सबूत को टेम्पर करने की कोशिश की है तो फिर मुझे बताया जाए और मैं इनकी ये ज़मानत जो है वापस ले लूँगा। बहरहाल यही काम हुआ है जी। टेम्परिंग के हवाले से हम आपसे बारहा जिक्र करते रहे हैं। ज़ाहिर है पुलिस की प्रोटोकॉल में मौजूद ये लोग वाहिद मुल्ज़मान हैं जिनको बाकायदा तौर पर पुलिस ना सिर्फ प्रोटोकॉल देती है बल्कि एसी वाले कमरों में साथ बिठाए भी रखती है। बहरहाल ज़ाहिर है ये उनका अपना एक असर व रसूख है, या जो दूसरा मामला है वो वाला है। ज़ाहिर है, और आपको पता है हमारे मुल्क में ये वाला मामला ज़रा ज़्यादा चलता है, असर रसूख भी है लेकिन ये भी चलता है, तो वो चल रहा है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे नज़र भी आता है। ये नहीं है कि हम वैसे बात करते हैं, बाकायदा वाज़े नज़र आता है। ज़ाहिर है मुल्ज़मान सारे एक बराबर होते हैं, लेकिन अगर कुछ मुल्ज़मान को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाता है तो हम यहाँ इस्लामाबाद में भी केसेस में ऐसी बात करते हैं, तो कराची का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर, सारी बात। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं। अब हुआ क्या है जी? हुआ ये कि आप बारहा जो है हमें पूछते थे कि जी ज़मानत कैंसिलेशन के लिए अदालत से रुजू क्यों नहीं किया जा रहा, और हम आपको बारहा बताते थे जब भी हमारी वो क्लास से बात होती थी, चाहे जिब्रान नासिर साहब से या जो दूसरे लीगल टीम में लोग शामिल हैं, मेहदी काज़मी साहब वगैरह से, तो हमें यही पता चलता था कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो इस जो ज़मानत दी गई है इसको जो है बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया जाएगा। अब 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। एक तो ये है कि इस ज़मानत की कैंसिलेशन का वाहिद ज़हीर का कहा गया, शब्बीर उसमें शामिल नहीं है, ये शायद नहीं है। और दूसरा एक तारीख़ गलत बताई जा रही है, जो मैंने भी वीडियोज़ थोड़ी सी सुनी है, उसमें जो है एक तारीख़ बताई जा रही है कि शायद 29 के लिए नहीं, 20 अक्टूबर के लिए ये केस लगा है। तो अब थोड़ा सा आपको इस केस की दरख्वास्त के हवाले से बता देता हूँ। अली काज़मी साहब अपने वकील के थ्रू जो है वो दोबारा गए हैं उन्हीं जज साहब की अदालत में जिन्होंने इनको ज़मानत दी थी। लोग सवाल कर रहे हैं हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ। अली काज़मी साहब ने इलियास मेमन साहब की अदालत में ही, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की ही अदालत में एक दरख्वास्त दी है और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि आप जनाब ने ही ज़मानत दी थी और आप जनाब में उस ज़मानत के फ़ैसले में लिखा था बाकायदा तौर पे कि अगर कभी सरकार को, अगर कभी मुद्दई को, अगर कभी किसी को भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये आपको याद होगा, जब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं थोड़ा रेफरेंस के लिए कि जब आप निकाह खान और गवाह वाली ज़मानत मनसूख हुई थी तो जज साहब ने उस फैसले में लिखा था कि जो कम उम्री की शादी है वो एक शख्स के ख़िलाफ़ क्राइम नहीं है, पूरी सोसाइटी के ख़िलाफ़ क्राइम है, तो इस वजह से इन दोनों की ज़मानत नहीं बनती, वो गवाह और जब उसकी ज़मानत का मामला आया था।
तो यही जज साहब थे। तो इन जज साहब ने जब ज़मानत दी तो उनको बताया गया कि जज साहब आपने अपने फ़ैसले में लिखा था कि अगर कभी आपको फ़ील हो कि ये ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमारे से रब्ता करें। तो हमने आपसे रब्ता कर लिया। रब्ता क्यों किया है? 2 वजूहात। एक तो ये है कि ज़हीर ने ज़मानत पे जाते ही दोबारा अली काज़मी साहब को बाकायदा तौर पे कॉल्स मैसेजेस मुख्तलिफ़ नंबरों से और ये चीज़ें शामिल शुरू कर दी थी। और उसमें एक मैसेज जिसका बड़ा जिक्र किया जा रहा है और वो बाकायदा तौर पे जो मैसेज करके सुनने के दौरान डिलीट कर दिया गया था, जिसमें जो अल्फाज सुने गए थे वो आपको बता देता हूँ। 1 मिनट और 45 सेकंड का ये वॉइस नोट था और ये वॉइस नोट भेजा गया था ज़हीर की तरफ से अली काज़मी साहब को। अब ये धमकी थी या ब्लैकमेलिंग थी या जो कुछ था, वो अल्फाज, ज़ाहिर बात है अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो उसको आप भी सुन लें, लेकिन मैं उसको थोड़ी सी आपको ब्रीफ भी कर दूंगा। वो ये है कि जी उन्होंने कहा कि जी आपकी एक बेटी का तो इसमें ज़हीर जो है वो जब अली काज़मी साहब ने सुना तो उनका ये मौक़िफ़ है कि उस मैसेज में ये था कि जी एक बेटी तो आपकी चली गई, अब आप दूसरी बेटियों का ख्याल करें, आपकी 2 और बेटियाँ भी हैं और जो है उनका आप सोचें। अब ज़ाहिरी बात है, थोड़ा सा मैं इस पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि देखें, हमेशा आप किसी के आने वाले कॉल मैसेज या किसी चीज़ को वैसे ही सोच रहे होते हैं जिस तरह आपका उससे ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अगर मेरा कोई दुश्मन या मेरा कोई ऐसा शख्स जिससे मेरी मुखालफत है, अगर वो मुझे मैसेज करके कह रहा होगा कि आप एक बेटी तो चली गई है, 2 और का सोचें, तो यकीनन ये धमकी है। वो मेरे साथ मोहब्बत में नहीं कह रहा होगा, वो मुझे ये नहीं कह रहा होगा कि आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है जी, आल्दो मेरा मुखालिफ है, वो आल्दो मेरे साथ एक ज़्यादती पहले कर चुका है, आल्दो मेरा और उसका केस आपस में चल रहा है, हम अदालत में एक दूसरे के आमने सामने हैं, अदालत में हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ वकील किए हुए हैं, अदालत में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस लड़ रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त चीज़ों का और जुमलों का तबादला कर चुके हैं, अदालत के बाहर भी, अदालत के अंदर भी, बहुत सारे मकामात के ऊपर। और इस दौरान अगर कोई शख्स जो ये कहेगा कि जी आपकी एक बेटी चली गई है, दूसरी 2 के बारे में सोचें, तो ये मोहब्बत भरा पैगाम हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ज़ाहिरी बात है, ये एक थ्रेट है कि जी एक बेटी जिस तरह ले जाई गई है, दूसरी बेटियां भी जाई जा सकती हैं। आपकी बेटी छोटी हैं, आपकी बेटियां छोटी हैं, हमें उनका सारा वेयर अबाउट्स पता है, आपकी फ़ैमिली का हमें पता है। ज़ाहिर है ये वो मतलब मैं तो ज़ाहिर है समझाने का ये मकसद था कि ज़ाहिर है अगर किसी मुखालिफ की तरफ से आपको कोई मैसेज आएगा तो आपको जो उस पर सेंस आएगी, आप जो सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि ज़ाहिर है मेरा मुखालिफ है तो इसने मुझे धमकी ही दी है। आप कभी नहीं सोचेंगे कि जी इसने मुझे मैसेज किया है तो ये इसने बड़े प्यार वाला किया होगा और ये मेरी बेटियों का भला चाह रहा है, तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये वॉइस नोट है जो अली काज़मी साहब ने सुना, वो जितने जुमले मैं आपको बता चुका हूँ इससे थोड़े आगे सुना और ये मैसेज डिलीट कर दिया गया। पर आज ये मैसेज रिकवर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस तो क्योंकि उसने करना नहीं है, ज़ाहिर है आजकल तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे डिलीटेड मैसेजेस भी आ जाते होते हैं वापस। लेकिन सिंध पुलिस ज़ाहिर है कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद जी एक और चीज़ वो है ज़हीर के व्हाट्सएप के ऊपर जो छोटी बेटी है अली काज़मी साहब की, उसकी तस्वीर का होना डीपी के तौर पे। ये एक बहुत बड़ी ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक बात है। वो इसलिए मैं आपको मिसाल पहले दे चुका हूँ। ज़ाहिरी बात है ये तस्वीर क्यों लगाई गई है, आप थोड़ी सी इसकी सेंस समझें। वो ये है कि आप ज़हीर जो है मगविया को अगर मैं कहूँ कि जी उससे ठीक है डेविल एडवोकेट के तौर पे, जैसे उनके वकील और दूसरे लोग सहूलतकार बातें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मगविया से और शेल्टर होम में है, उसके पास तो कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, ना उसके पास कोई गैजेट्स मतलब मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं है जिससे व्हाट्सएप ऑन करे और देखे कि ओ मेरा जो मुबजना चोर है उसने तो मेरी छोटी बहन की तस्वीर लगाई हुई है, वो कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। तो ये वाली बात तो है नहीं, ज़ाहिर है वो तो ये चीज़ें देख नहीं सकती। अब देखने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जो ज़ाहिरी बात है और डीपी लगाने का मकसद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम भी सारा ये चीज़ें यूज़ करते होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन ये डीपी लगाई गई और छोटी बेटी की लगाई गई, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, वो ये है जनाब कि ये जो डीपी है ये बड़ी प्राइवेट है, किसी के पास नहीं थी, ये वो उस टेबलेट में थी जो मगविया ज़ारा के पास था जब वो गई, और जिसके हवाले से ज़हीर बता चुका है कि गुम हो गया। और वो ये बयान उसने अप्रैल में दिया है, उसने अप्रैल का बताया है कि ये टेबलेट गुम हो गया है। मेरा ख़्याल से 22 या 27 अप्रैल को हम लाहौर जा रहे थे, ननकाना साहब और इधर उधर, वो बयान हम आपको बता चुके हैं जिसमें वो बताता है कि जी ये टेबलेट जो है वो गायब हो गया है, गुम हो गया, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाली डीपी उस टेबलेट में मौजूद थी जो टेबलेट अप्रैल से गुम हो गया। तो ये डीपी वाली तस्वीर या तो टेबलेट गुम होने से पहले उसका डेटा ट्रांसफ़र कर लिया गया था या कहीं, या वो टेबलेट जब गुम किया गया है या मौजूद है
तो फिर उसको जो पुलिस को बयान दिया गया वो गलत दिया गया और पुलिस को गुमराह किया गया और गलत बयानी की गई है कि जी टेबलेट गुम हो गया, टेबलेट मौजूद है लेकिन ज़ाहिर बात है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुल्ज़मान के लिए भी प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं। अली काज़मी साहब ने ज़मानत के गलत इस्तेमाल के ऊपर 497(5) के तहत बेल कैंसिलेशन की ये दरख्वास्त जो है वो इलियास मेमन साहब की अदालत में दे दी है। नोटिस हो गया, इसमें मुल्ज़िम को भी हो गया है, ज़हीर को, प्रोसिक्यूशन को भी हो गया है, तफ्तीशी अफसर को भी हो गया है और ये आके अपना जवाब जमा करवाएंगे कि इन बातों में किस हद तक क्या मामला है और इन्होंने ये क्यों की हैं। ये सारी चीज़ें जो है 20 अक्टूबर यानी कि 1-2 दिन बाद जो है ये इंशाअल्लाह समाअत होगी और इस समाअत में भी जो कुछ होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हैं वो लोग और ये हैं वो मासूम बच्चे, एक यतीम माँ के जो बेचारे बहुत गरीब हैं। उनकी वालिदा जो है वो क्लास 4 की मुलाजिमा है, उनके वालिद क्लास 4 के मुलाजिम रिटायर्ड थे, मुलाजिम थे, इंतकाल हो गया और ये जो है बेचारे गरीब लोग जो हैं ये इस तरह के काम कर रहे हैं। अब इन गरीबों के पीछे कौन सा गरीब है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इस हवाले से इल्म में आएंगी चीज़ें तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल अगली वीडियो इसी केस के हवाले से और इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो हैरान कुन चीज़ हुई है जो पिछली समाअत के ऊपर है, उसके हवाले से किसी ने बात नहीं की, मैं उस पर बात करूँगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो इंशाअल्लाह थोड़ा जो है वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। बहरहाल इजाज़त अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है ज़मानत कैंसलेशन हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है, कोर्ट पर डिपेंड करता है। इजाज़त दें।